नमस्कार साथी, मेरा नाम लाल सिंह बिष्ट है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो साथियों, जो आज का मेरा उद्देश्य है, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप आगे भी 5-7 लोगों में फॉरवर्ड करिए। आज मैं बताऊंगा कि बचत करना क्यों जरूरी है। अगर हम बचत नहीं कर पा रहे हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और उसका लोड हमें कहाँ पर पड़ेगा। एग्जाम तो साथ ही एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम। उनकी एक बेटी है और वो अभी 1 साल की है। आज से 20 साल के बाद उनको शादी के लिए 21 लाख रुपए चाहिए, ये हम मान के चलते हैं। और बाकी किसी को ज्यादा चाहिए होगा, जिसकी जैसी जैसी इनकम है आप अपनी अपनी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो भी इनकम है। किसी के लिए 1 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 5 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 50 करोड़ हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि मेरा जो है इससे क्या होगा। तो आप अगर के पास अगर जो अमाउंट है, जो आप अपनी बेटी के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि सब लोग रिलेट कर पाए। मैं डायरेक्ट करोड़ की बात करूंगा तो सब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम उनको जाते हैं, हम उनको एज ए फाइनेंशियल प्लानिंग उनको हम समझाते हैं। आप अपनी बेटी के लिए कन्यादान पॉलिसी ले लीजिए। आपको मात्र 120 रुपए पर डे में, यानी कि 36 रुपए मंथली में 21 साल बाद आपकी बेटी की शादी के लिए 21 लाख रुपए मिल जाएगा। तो कहते नहीं किस्त कितना आएगा, फिर उन्हें कैलकुलेशन करा। कैलकुलेशन करने के बाद महीने का 3,000 हो गया और 3600 हो। तो इस तरीके से कि देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3800 रुपए। और इसमें जीएसटी वगैरह भी पड़ेगा तो ये 4000 मंथली के आसपास पड़ जाएगा। 4000 पर मंथ उनको देना है 20 साल तक। 20 साल के बाद उनको मिल जाएगा 21 लाख रुपए। अगर आज वो कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं, या वो नहीं कर पाते हैं, या उनको समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी नहीं करते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा पैसा कमा ले, हो सकता है उनको उस टाइम पर जरूरत ही ना पड़े, हो सकता है उनकी सिचुएशन और भी खराब हो जाए, वो किसी तरीके से बचत नहीं कर पाए। और तो उनको आज से 20 साल के बाद जब लोन लेने की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर अगर वो 20 लाख का लोन लेंगे, तो साथ ही आपको पता है कि 20 लाख, अगर वो 20 लाख का लोन लेते हैं, हो सकता है उनके उस टाइम उनके लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उनका सिविल रहेगा, क्या उनकी इनकम रहेगी, वो डिपेंड करता है। हम मान के चलते हैं कि उनको 20 लाख का लोन मिल गया, तो साथ ही अगर वो 20 लाख का लोन लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे आदमी, उनका सिविल बहुत बढ़िया है और उनके बैंकों से उनका अच्छा रिलेशन है, तो उनको 12% पे ही मिल जाता है। क्योंकि वैसे तो पर्सनल लोन 15-16% पे रहता है, फिर भी हम 12 मान लेते हैं। तो 12% पे अगर वो 20 लाख का लोन लेंगे, अगर वो 5 साल के लिए भी ईएमआई बनाएंगे, तो उनके अंदर जो उनका जो ईएमआई पड़ेगा मंथली 48,000 का पड़ेगा। अगर वो 5 साल के लिए भी ईएमआई कराते हैं तो उनको टोटल करीब 29 लाख रुपए देना पड़ेगा। 20 लाख पे 29 लाख, यानी 9 लाख रुपए का आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था, आज आपको डिसाइड करना है 29 लाख रुपए भर के 20 लाख रुपए लेने हैं, 48,000 रुपये महीने का ईएमआई भर के लेना है, या आज आपको 4,000 रुपये महीने का ईएमआई 9.5 लाख रुपए भर के 20 लाख लेने हैं। तो साथ ही पैसे की तो आपको जरूरत पड़नी है वाली है। तो कई बार हम बहुत सारी बार ये गलतियां करते हैं, जब हमें पता है कि ये चीजें हैं, कंफर्म है ये चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे हम लोन लेते ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से हमें पैसा लेना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये परिस्थिति से बचने के लिए हम ये तरीका अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी हो जाएगी। अब एलआईसी कन्यादान पॉलिसी अगर ये करते हैं, ये फादर के नाम पे की जाती है, तो ये देश की एकमात्र ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे पिता के न रहने पे उसकी बच्ची की जो शादी की प्लानिंग थी पूरी एलआईसी ले लेती है। उसकी शादी के लिए उसने जो भी प्लान किया था, अगर आपने 21 लाख के फंड का प्लान किया था, तो आपकी बेटी की शादी के लिए 21 लाख का फंड मिलेगा। उसके बीच में परिवार के खर्चों के लिए भी पैसा मिलेगा और साथ में डेथ पे भी पैसा मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज आपको डिसाइड करना है 4,000 रुपये पर मंथ दे के 20 लाख रुपए लेने हैं, या 48,000 रुपये पर मंथ दे के 20 लाख रुपए लेने हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि 29 लाख रुपए लेके आपको 20 लाख रुपए लेने हैं, या 9 लाख 9.5 लाख रुपए देके आपको 20 लाख लेने हैं। ये आज आपको डिसाइड करना है। जिस दिन ये चीज आपको समझ गई, जिस दिन ये चीज आपने डिसाइड कर ली, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं ये समझाऊंगा कि मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अंत तक बने हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।